या खामोश हो जाओ। और देखो सही, हमने अभी तक इतना बना लिया था, उसको हम टेस्ट कर लेते कि चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारी हर क्लास में नया इशू आता है, पुरानी चीज़ें चलना बंद हो जाती हैं। सही, इसको देख लेते कि चल रहा है नहीं चल रहा है। सही, तो हमारा लॉगिन वगैरह चल रहा है और डाटा भी हमारे पास आ रहा है। सही, अभी देखो स्कीम कुछ ऐसा है, क्या हमने मेरे ख्याल से सर्च भी लगाएगा ना, पिछली क्लास में इसमें हमने सर्च लगा लिया था ना। खैर तो यहाँ मुझे कैंसिल का बटन देना चाहिए था, लेकिन मैं इसको दोबारा से खाली करके सर्च चला रहा हूँ तो फिर भी सारे आ जा रहे हैं। सही, लेकिन अभी स्कीम कुछ ऐसा होना चाहिए कि अभी तो मेरे पास 5 ही यूज़र हैं। सही, अगर कल को 100 यूज़र हुए तो सारे एक साथ नहीं आएंगे। सही, पहले 10 आएगा, फिर नेक्स्ट पेज में 10 आएगा, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए मुझे कुछ करना था, वैलिडेशन लगाना था इसके लिए मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले डेटाबेस में काम कर, पहले बैकएंड में काम कर लेते हैं, उसके बाद इसको फ्रंट एंड से भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और यहाँ पे आ जाए, हर जगह होता है पैरिनेशन, तो हर जगह ही होता है। देखो सीन कुछ ये करना है ना मुझे कि पहले 10 यूज़र हैं, उधर एक नेक्स्ट का बटन आ रहा हो और एक प्रीवियस का बटन आ रहा हो, समझे? तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट में क्लिक करूँ तो अगला पेज मिल जाए, वापस प्रीवियस में क्लिक करूँ तो पिछले पेज पर आ जाए। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें करनी है मुझे। सही, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? लोड मोड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लोड मोड वाला काम कर लें। सही, तो ये कर लेते हैं, लोड मोड वाला ही काम कर लेते हैं। यहाँ पे लोड मोड का बटन आ रहा हो, उस पर क्लिक करते रहें तो और डाटा मेरे पास आता रहे। सही, जितनी मतलब क्लिक करूँ उतना मतलब डाटा आता ही रहे, पेंड होता रहे। तो मैं यहाँ चलता हूँ और सबसे पहले बैकएंड में चलता हूँ और मैं यहाँ पे गेट करता हूँ क्यूरी पैरामीटर को। सही, मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ पे एक पेज का पैरामीटर भेजूंगा, क्यूरी पैरामीटर में एक पेज का पैरामीटर भेजूंगा कि कौन सा पेज नंबर चाहिए। सही, तो पहले मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे बता दूँ स्किप भी कितना करना है। और मैं यहाँ पे आता हूँ डॉट स्किप, स्किप कितना करना होगा मुझे। देखो एक होता है लिमिट, हम पैजिनेशन लगाते हैं दो चीज़ों को मिला के, लिमिट और स्किप। लिमिट में होता है कितना हमें डाटा चाहिए, सही, कितना कलेक्शन हमें चाहिए, मतलब कितना डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, वो हम लोग लिमिट में बताते हैं। जैसे मैं बता दूँ 10, तो डाटा मेरे पास कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन यहाँ मुझे स्किप में बताना पड़ेगा 10 तो चाहिए, स्किप करना है या नहीं करना है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर मैं स्किप 0 कर दूँ तो ये 1 से स्टार्ट करेगा 10 तक लेके आएगा, लेकिन अगर स्किप मैं 10 कर दूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक लाएगा। यार बातें नहीं करो तुम लोग, क्या नाम है बीच में। सही, देखो यहाँ पे स्किप में 10 बता दूँ और लिमिट में ही 10 बता दूँ तो कहाँ से कहाँ तक का डाटा लाएगा, 11 से 20 तक लाएगा। सही, लेकिन ये चीज़ मुझे डायनेमिक करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, कोई लॉजिक बताओ। नहीं, तो पेज पे मुझे डायनेमिक करना है ना इसको। सही, अब जो यूज़र मुझे कैसे भेजेगा, ये पहले यही कॉल करेगा मुझे और मुझे पेज नंबर बताएगा, ऐसे इसको कॉल करेगा। यहाँ मुझे बताएगा पेज इज इक्वल टू 1 भेजेगा तो 1 से लेकर 10 तक चाहिए, 2 भेजेगा तो 11 से लेकर 20 तक चाहिए। सही, तो ये चीज़ मैं कैसे करूँगा। सोचो 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 जल्दी सोचो। क्या कह रहे हो, स्किप में रखा दूँ पेज को। सही, अगर पहली मरतबा आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
सही। अब 2 से लेकर 11 तक डाटा ले आएगा। दूसरी मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 3 से 12 तक का डाटा ले आएगा। ये तो मुझे नहीं करना है ना। सही, कोई यूज़ केस मतलब कोई लॉजिक सोचो, आसान ही है। सही, कैलकुलेशन करनी है छोटी सी बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लिमिट तो हमने 10 रखा हुआ है ना, 8 40। सही, मुझे स्किप को सिर्फ वो करना है, डायनेमिक करना है। लिमिट तो 10 ही रहेगा ना, हर उसमें कॉल पे 10 आएगा डाटा। जल्दी जल्दी सोचो तुम लोग। अच्छा, तुम बोल रहे हो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो ना मतलब नहीं होगा ना फिर। 1 आएगा तो क्या होगा, 10 स्किप कर देगा। सही, तो काफ़ी हद तक करीब पहुंच चुके हो। पहले मैं -1 करूँगा जो भी मेरा पेज में आया। फिर मैं क्या करूँगा, जो भी पेज में मेरे पास आया है उसको मैं करूँगा -1, क्या मल्टीप्लाई कर दूँगा 10 से। तो इससे क्या होगा, पहली मतलब पेज में क्या आएगा, 1 आएगा। 1 से 1 माइनस होगा 0, 0 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। दूसरी मतलब 2 आएगा, 2 - 1 होगा, उसका जो मल्टीप्लाई 10 होगा तो फिर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सिंपल। सही, 3 भेजेगा तो 20 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक स्किप पे चलता रहेगा। इसको मैं क्या भेज दूँगा, कहाँ पे भेज दूँगा, स्किप में इसको मैं रखा दूँगा। भाई अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि टोटल डाटा कितना था। सही, ये भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि डाटा टोटल कितना है। और अगर हम इससे ज़्यादा आगे और चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि फाइंड वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म हो गया था, उसका स्किप वगैरह लगाया तो हमें इसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। सही, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, चल जा डॉट एग्जिक। सही, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें डॉट एग्जिक लगाना पड़ता है। क्या कह रहे हो, हाँ एग्जीक्यूट लगाना पड़ेगा। सही, अब मुझे क्या करना है इसके अलावा, यार मैं डाटा भी तो करना है, चल साइन अप करना पड़ेगा बहुत सारा। ठीक है, यार नेटवर्क पे एक एरर आ रहा था ना हमारे पास, कॉल्स का एरर आ जा रहा था नेटवर्क पे। सही, मैं देख लेता हूँ एक बार। नेटवर्क में जा रहा हूँ, नेटवर्क से बोल रहा हूँ तो कॉल का एरर आ जा रहा है। सही, मुझे हो सकता है नेटवर्क में ये भी बताना पड़े कि रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी। सही, मुझे नेटवर्क में इसमें से ये भी बताना पड़ेगा। सही, तो उसको मैं चलता हूँ कॉल्स पे लेके, और क्या पता इससे वर्क कर जाए। मैं यहाँ पे आता हूँ और जहाँ पे मैंने ये बताया हुआ था, तो इसके अलावा और हमने कहाँ बताया होता, कहीं और भी बताया होता ओरिजिन।
आया, यहाँ भी मैंने बताया। सही, ये ओरिजिन अलाउ करके देखता हूँ कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। डिफाइन किस में आया है? ये डिफाइन मेरे ख्याल से उस पर आया होगा ना, टोकन वाले पे आया होगा, क्योंकि मैं यहाँ से नए जगह से वो भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको अनडिफाइन मिल रहा होगा कहाँ की ओर, IO.कनेक्शन में जब नहीं किया था। सही है, यहाँ पे अनडिफाइन दे रहा होगा। सही, अब देखो ये तुम लोग के पास चलेगा। सही, तुम लोग इसमें अकाउंट बनाओ, मैं एक बार तो चला के देख लेता हूँ कि चल रहा भी है नहीं चल रहा है इसमें। नहीं, अब नहीं आएगा। हार्ड रिलोड करो एक बार। इस पे क्यों ब्रेक हुआ? आप मेरे ख्याल से सेट कुकीज़ में हमने वो किया हुआ है ना, सेम साइट किया हुआ है। सर इसको मैं देख लेता हूँ। पहले ये करोगे, इसमें तुम लोग अकाउंट तो बना लो ताकि मेरे पास थोड़े यूज़र्स तो आ जाएं। अकाउंट तो बनेगा, अकाउंट नहीं बन रहा। हार्ड रिलोड करो एक बार। मिडलवेयर पे क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ से हमने वो किया हुआ है ना, सेम साइट किया हुआ है कुकीज़ पे। दिखाओ क्या इशू आ रहा है। सर्वर तो चल रहा है मेरा सही, और मेरे पास सेम नेटवर्क पे कनेक्ट हो। सही, मेरे पास सुनी दे रहा वो एरर। ये भी है, लेकिन मेरे पास तो ये चल रहा है। देखो इस पे क्या नाम है, जो मेरा IP एड्रेस है उस पर चल रहा है ये। सही, मेरे पास पहले नहीं चल रहा था, तो इसको मैंने अलाउ किया ओरिजिन से, जो चलने लगा ये। नहीं, मेरे पास तो सही चल रहा है। मैं साइनअप भी करके देख लेता हूँ। थोड़ा साइनअप में एरर आया था ना। मेरा तो साइनअप भी चल रहा है।
शो हो रहा है, लॉगिन हो जा रहा है। क्या मेरा चल रहा है ना भाई, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास तो सारे ही चल रहा है। खैर तो हम लोग ये कर लेते हैं कि ब्लाइंडली कोडिंग लिख लेते हैं अभी के लिए। तो इसको मैं रिलोड करता हूँ। है तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इशू है इसमें एक और, कि अगर पहली मरतबा वो एपीआई कॉल करेगा तो पेज इज इक्वल टू 1 भेजना उसके लिए लाजमी नहीं है। सही, पेज इज इक्वल टू वो 1 नहीं भेजेगा, लाजमी नहीं है उसको। तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी कि अगर वो पेज 1 नहीं भेजे तो क्या करना है? सही, मैं बता देता हूँ कि अगर पेज जहाँ मैंने उसको गेट किया, अगर पेज नहीं मिल रहा तो क्या रख लो? 1 रख लो। तो यहाँ मैंने बता दिया अगर पेज नहीं मिल रहा तो पेज क्या रख लो? 1 रख लो। सही, इससे ये होता है कि अगर पहले वाले में कोई डाटा नहीं मिलता है, अनडिफाइंड मिले या तो नल मिले या कोई फॉल्सी वैल्यू मिले, तो ये दूसरा वाला उठा लेता है। सही, ये वाला ऑपरेटर ये काम करता है, और ऑपरेटर कि अगर पहला वाला मिल गया ठीक है, वरना तो फिर वो दूसरा वाला रख लेता है। खैर इसके लिए फिर मुझे रिस्पॉन्स में ही सेंड करना पड़ेगा। सही, इसमें एक और चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। सही, मुझे करंट पेज बताना पड़ेगा और टोटल डाटा बताना पड़ेगा, टोटल डाटा कितना है, समझे? मुझे ये भी बताना पड़ेगा करंट पेज कौन सा हुआ है और टोटल डाटा कितना है। तो इसको मुझे एक मतलब साइन अप एरर आ रहा है, मेरे पास तो नहीं आ रहा है। खैर मैं ये करता हूँ कि पोस्टमैन से इसको चला लेता हूँ। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, पोस्ट की रिक्वेस्ट है और https:// लोकल होस्ट। सही, पोस्टमैन इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार उसमें console.log खोल के देखना नहीं पड़े डाटा, मैं डायरेक्ट यहीं से एपीआई चला लूँ। कौन सा सर्वर भी चल रहा है? 5005 पे चल रहा है ना? स्लैश API स्लैश क्या क्या मेरे पास लॉगिन है। नहीं, पोस्टमैन कॉल्स का एरर नहीं देता है। सही, सिर्फ क्लाइंट साइड जो होता है वो सिर्फ उसका एरर देता है। सही, ये तो क्लाइंट साइड नहीं है ना, ये तो समझ लो एक सॉफ्टवेयर है जो कि एपीआई हिट करने के लिए बना हुआ है। सही, यहाँ मुझे बॉडी में क्या भेजना पड़ेगा? जो भी मेरा डाटा है। मेल था मेरे पास, इसके अलावा पासवर्ड था ना। सही, इसको मैं चला लेता हूँ कि मेरा चल रहा भी या नहीं चल रहा है। सही, मेरे पास यूज़र लॉगिन
हो गया है सही, जो भी यूज़र था वो लॉगिन हो चुका है सही। अब मैं दूसरी API चला के देख लेता हूँ कि मेरा डाटा क्या आ रहा है यूज़र वाली API में। सही, अभी मेरे पास वो सिर्फ यूज़र का एरे आ रहा है। मुझे यहाँ पे क्या भेजना है, पेजिनेशन का ऑब्जेक्ट भी भेजना है कि कितना डाटा था टोटल, कितना डाटा आ चुका है, पेज नंबर कौन सा है। सही, मुझे ये डाटा भेजना है तो मैं कैसे भेजूँगा। सही, अभी तो हम लोग वो सिर्फ यूज़र का डाटा भेज रहे हैं, जो भी यूज़र में मुझे मिला है, जितना भी यूज़र है सब हमने भेज दिया है। सही, अब इसके साथ साथ मुझे ये भी भेजना है कि पेजिनेशन का एक ऑब्जेक्ट हो। सही, इस टाइप का एक पेजिनेशन का ऑब्जेक्ट हो। एक वो करंट पेज मेरे पास, सही, जो भी पेज जैसे कि अगर पेज 1 है तो ये हो, और सही, अगर पेज नंबर 1 है तो प्रीवियस पेज क्या होगा, नल होगा। सही, इसके अलावा क्या होगा मेरे पास, टोटल पेज भी हो ना, कि टोटल पेज कितना है मेरे पास। सही, फर्स्ट कलर टोटल पेज 10 है मेरे पास। सही, इस टाइप का कोई चीज़ बना के मुझे भेजना है। सही, तो बताओ कि मैं कैसे बनाऊंगा इस टाइप का कोई चीज़, बताओ। या बैकएंड से पहले मैं भेजूंगा ना, फ्रंट एंड पे कैसे बनाएंगे हम लोग। फ्रंट एंड पे बनाने के लिए मुझे सारा डाटा भेजना पड़ेगा, फिर फ्रंट एंड पे मुझे उसको अलग अलग करना पड़ेगा, जो कि फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा पेजिनेशन का। पेजिनेशन हम लोग क्यों लगाते हैं, पेजिनेशन हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो API है उसका रिस्पॉन्स जल्दी आ जाए। सही, तो इस वजह से हम लोग पेजिनेशन लगाते हैं। हाँ सही, हमारे पास मेरे ख्याल से इसमें एक वो होता है कि लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक होता है लेट, सही, यूज़र, सही, जो भी जिसका भी मुझे वो फाइंड करना है, यूज़र मॉडल डॉट काउंट करके होता है मेरे ख्याल से, काउंट डॉक्यूमेंट्स होता है, ये लगता है इसमें। सही, तो अगर हम ये करते हैं तो मेरे पास लेंथ आ जाता है। सही, मैं यहाँ से रिस्पॉन्स में लेंथ भी सेंड कर देता हूँ। क्या कह रहे हो, सही, मैं पोस्टमैन में चेक भी कर लेता हूँ कि मेरे पास लेंथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सही, इसके लिए मुझे सर्वर को npm डेव पे चलाना पड़ेगा ना। सही, कहाँ पे ब्रेक हुआ, ये मेरे ख्याल से यहीं पर ब्रेक हुआ है। सही, काउंट डॉक्यूमेंट भी ब्रेक हुआ है। सही, तो उसको मैं एक मतलब गूगल कर लेता हूँ, गूगल कर लेता हूँ ना, तो मुझे इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मंगोस, होगा ये देखो ना, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी है। चलो दूसरा वाला वो खुल गया, क्या नाम है, डॉक्यूमेंटेशन ही खुला है ये भी। सही, तो इसमें ही देख लेते हम लोग। चल, नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो नहीं चल रहा है, चल जा भाई। मंगोस डॉट मॉडल, ठीक है। यार ये तो ऐसे ही, काउंट डॉक्यूमेंट्स,
अगर मैं इसको खाली भेजूँ, कन्वर्टिंग सर्कुलेशन टू होता तो ये ऐसा ही है। तो एक मतलब एनवीएम स्टार्ट से चलाता हूँ, सही तो किया हुआ है, क्यों मसला कर रहा है। सही बताया भाई, गूगल वालों ने भी ऐसे ही बताया हुआ, काउंट डॉक्यूमेंट्स करके। क्या कह रहे हो? नहीं है, इसकी ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पे। वो तो उसने एक से ज़्यादा लगाया हुआ है, डॉट काउंट भी लगाया हुआ आगे करके। सही इस तरीके से भी चेक कर लेते हैं। सही इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में ये तरीका ही बताया हुआ है। सही तो इस तरीके से भी एक बार चेक कर लेते हैं। स्पेलिंग भी ठीक ही है। वेट नहीं लगाया हुआ तो ज़्यादा इस वजह से इशू करता हूँ। सही है, वेट नहीं लगाया हुआ था हमने। सही मतलब इसको दोबारा चला के देख लेते हैं। सही है, वेट लगाना भूल गया था तो इस वजह से ही एरर आ रहा था। सही वो क्या नाम है, प्रॉमिस होता है। ये जितने भी डेटाबेस में क्यूरीज चलते हैं प्रॉमिस होता है, उसमें वेट लगाना लाजमी होता है। हाँ, ये सारे प्रॉमिस होते हैं, मतलब कि डेटाबेस पे रिक्वेस्ट किया तो रिस्पॉन्स आएगा या तो एरर आएगा, सिंपल सी बात है। तो इस वजह से मुझे वेट लगाना था इस पर। सही मैं वेट लगाना भूल गया था। खैर देखो, यहाँ मुझे लेंथ मिल रहा है। सही अगर मैं पोस्टमैन दिखाऊँ नज़र आ रहा है। सही 6 लेंथ मिल रहा है, जितने भी टोटल जितना भी डेटाबेस में वो होगा ये वाले मॉडल पे। सही ये वाले कलेक्शन पे जो हमने यहाँ पे मॉडल बताया हुआ है, यूज़र मॉडल। सही यूज़र मॉडल के कलेक्शन का नाम क्या है? अगर यूज़र मॉडल के अंदर जाऊँ, सही से कलेक्शन का नाम हमने क्या बताया था? यूज़र्स। सही इस कलेक्शन के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं वो बताता है ये। सही तो इसने क्या बताया? 6 पड़े हुए हैं। सही अगर मेरे पास ज़्यादा होता तो यहाँ पे सारे बताते हैं। सही अगर मेरा 10 होता 10 बताता, 20 होता 20 बताता। अभी 6 था 6 ही बताया इसने। सही अब इसके ऊपर मुझे कोई कंडीशन लगानी है।
सही, तो लॉजिक बताओ। सही, करंट पेज में तो पेज चले जाएगा। सही, करंट पेज पे क्या चले जाएगा, जो यूज़र ने पेज सर्च किया, सही पेज हुआ तो पेज चले जाए, वरना तो क्या चले जाए। सही, अगर उसने पेज नहीं भेजा तो पेज नंबर 1 ही होगा। सही, अब टोटल पेज मैं कैसे फाइंड करूँगा। मैं जितना भी लेंथ मिला उसको मैं क्या करूँगा, सही, इसको मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, सही इसको मैं समझ लो अभी के लिए वो करता हूँ कि मुझे कितने डॉक्यूमेंट्स मिले। सही, अभी के लिए मैं सिर्फ इमेजिन करता हूँ मेरे पास 98 डॉक्यूमेंट्स था। सही, टोटल मेरे पास कितना था, 98 डॉक्यूमेंट्स था। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैलकुलेटर। सही, अगर मैं 98 को डिवाइड करूँ 10 से, कितना आया मेरे पास। सही, तो पेज कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। तो पेज कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सही, अगर मैं यहाँ पे बता दूँ कि टोटल पेज कितना है, लेट टोटल पेज इज इक्वल टू, सही, लेंथ डिवाइडेड बाई, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, डॉग्स लेंथ कर देता हूँ। और डिवाइडेड बाई 10 से। सही, लेकिन अगर मैं अभी मैंने देखा इसमें कि मेरे पास क्या आ रहा था, 9.8 आ रहा था, तो मैं क्या करूँगा इस पर, फ्लोर क्या करता है, नहीं ना, देखो एक होता है मैथ डॉट फ्लोर, एक होता है सील होता है। तो इसने कहा फ्लोर लगाएंगे, फ्लोर तो नीचे लेके आता है ना। सही, फ्लोर क्या होता है, फर्श वाला सीन होता है। सही, और सील क्या होता है, छत वाला सीन होता है। सही, जब ऊपर लेके जाएंगे सील यूज़ करते हैं। मैं इसका क्या यूज़ करूँगा, मैथ डॉट सील, और सही, और यहाँ से मैं पेजिनेशन को भेज दूँगा, पेजिनेशन और पेजिनेशन। सही, अब प्रीवियस पेज में मुझे काम करना था ना, पेज नंबर 1 से डाल दिया तो उसमें करंट पेज से माइनस दोबारा समझाता हूँ। देखो सीन कुछ ये है कि मुझे पेजिनेशन मैंने लगा दिया है कि पेज 1 आएगा तो 1 से लेकर 10 तक जाएगा। सही, ये कैसे लगाया, स्क्रिप्ट डेटा मैंने बताया कि अगर यूज़र ने पेज भेजा है, सही, पहली बात तो क्या भेजेगा, पेज 1 भेजेगा। सही, देखो ऊपर मैंने यहाँ पे पेज को गेट किया हुआ है। तो ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, पेज को गेट किया हुआ है। क्या अगर यूज़र ने पेज में क्यूरी भेजा है, सही, अगर यूआरएल पे उसने एक ऐसे करके पेज के नाम से क्यूरी भेजा है उसने, सही, तो उसको गेट कर लो। सही, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा ना, क्योंकि मैंने क्यूरी में क्या भेजा था, पेज वाले, जूम कर दूँ क्या, तो क्यूरी में मैंने क्या भेजा हुआ है, पेज इज इक्वल टू 1, और इसी क्यूरी को मैंने गेट किया हुआ है। सही, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट पेज करके, यहाँ पेज के नाम से मैंने भेजा था, तो यहाँ मैंने पेज करके इसको गेट कर लिया है। सही, अब देखो मैंने क्या किया हुआ है, इसको गेट किया हुआ है, अब इसकी वैल्यू मैंने क्या भेजी है, 1 भेजी है। लेकिन अगर पहली मरतबा कॉल होता है तो बहुत कम ही कोई है जो कि पेज भेजता है। सही, तो मैंने क्या किया हुआ है कि अगर पेज मिल जाए तो पेज उठा लो, वरना तो क्या रख लो इसकी जगह, 1 रख लो। सही, अगर पेज मिल रहा हो ठीक है, वरना तो उसकी जगह क्या रख लो, 1 रख लो। पहली मतलब उसने भेजा ही नहीं क्यूरी, तो क्या मिलेगा इसमें, यहाँ पे 1 मिलेगा। सही, अब तो यहाँ मैंने एक लॉजिक लगाया सिंपल सा। सही, जो भी मुझे पेज में मिला है, सही, पहली मतलब भेजेगा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सही, उसको मैंने 1 से माइनस करवा दिया है। सही, 1 को 1 से माइनस क्या कराऊंगा, क्या आएगा मेरे पास, 0, 0 को 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। सही, तो पहली मतलब उसने कॉल किया है, तो स्किप क्या होगा, देखो जो मैंने बनाया था यहाँ पे लॉजिक बनाया था, अब इसमें क्या आया, वैल्यू 0 आया। तो पहली मतलब उसने कॉल किया तो स्किप कितना होगा, 0 डाटा स्किप होगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक लाएगा ना। लिमिट मैंने कितना बताया है, 10, 1 से लेकर 10 तक लाएगा। दूसरी मतलब कॉल किया पेज में, वो क्या भेजेगा,
दूसरी मरतबा उसने कॉल किया पेज को, सही पेज 2 का उसको डाटा चाहिए, सही। तो यहाँ पे क्या भेजेगा वो, 2 भेजेगा, सही। अब मैं यहाँ पे लॉजिक चेक करूँ, 2 - 1 क्या होगा, 1। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा मेरे पास, 10 आएगा, सही। अब दूसरी मरतबा वो कॉल कर रहा है, पहली मरतबा 1 से लेकर 10 तक डाटा जा चुका था, सही। अब दूसरी मरतबा कॉल कर रहा है तो 1 से लेकर 10 तक को उसको स्किप करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, अभी तो मैंने ऊपर लॉजिक बताया था, 2 - 1 होगा 1, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, सही। तो स्किप कितना कर देगा, 10 को स्किप कर देगा, फिर क्या लाएगा, आगे 10 लाएगा, मतलब 11 से लेकर 20 तक लाएगा। उसका तीसरी मरतबा कॉल करेगा तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा, सही। और 2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा मेरे पास, 20 आएगा, सही। दूसरी मरतबा कॉल करेगा तो क्या आएगा मेरे पास, 20 डाटा स्किप करेगा, उसके बाद 10 डाटा लाएगा, मतलब कि 21 से लेकर 30 तक लाएगा। यहाँ तक क्लियर है ये लॉजिक ऊपर का, लाते रहेगा, सही। पेज नंबर बढ़ाता रहेगा और लाता रहेगा, सही। जितना भी डाटा हुआ, अभी तो मेरा 6 डाटा है, सही। मेरा क्या है, 6 डाटा है, सही। अब मुझे क्या करना है, सही। ये तो हो गया ना मेरे पास, सही। ये वाला लॉजिक समझ में आया, ये बताओ, सही। अब नीचे देखो, मुझे बताना भी है, पैजिनेशन भी बताना है, समझे। मुझे नीचे पैजिनेशन भी बताना है कि टोटल कितना डाटा है मेरे पास, सही। टोटल मेरे पास कितना डाटा है, मतलब कितना पेज है, और अभी कौन सा पेज कॉल हुआ है, समझे, सही। अभी हाँ, टोटल पेज कितना है और अभी कौन सा पेज कॉल हुआ है, ये मुझे बताना है, सही। पहली मरतबा कॉल होगा तो पेज नंबर 1, सही। और टोटल डाटा कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले मेरे पास एक होता है कि डॉक्यूमेंट का मैं लेंथ फाइंड कर सकूँ, जो भी मेरा कलेक्शन है उसमें डाटा कितना पड़ा हुआ उसका लेंथ मैं फाइंड कर सकूँ, सही। उसके लिए मैं क्या लगाता हूँ, काउंट डॉक्यूमेंट्स करके एक मेरा मेथड है, वो लगाता हूँ, तो टोटल जितना भी डॉक्यूमेंट अंदर पड़ा हुआ है वो मुझे मिल जाता है, सही। तो यहाँ पे फर्स्ट कर लो, मेरे पास अभी तो 6 डाटा है, सही। अभी क्या है मेरे पास 6 डाटा है, लेकिन मेरे पास 98 डाटा होता, सही। अभी हमने इमेजिन किया मेरे पास 98 डाटा है, सही। तो 98 डाटा है और हर पेज में 10 डाटा जा रहा है, तो मेरे पास कितना पेज हुआ, 10 डाटा जा रहा है, 9 कैसे हुआ, अच्छा फर्स्ट कर लो, अभी मेरे पास 100 है, मेरे पास क्या है, 10 हुआ ना, टोटल 100 डाटा है, हर पेज में 10 जा रहा है, तो कितना पेज हुआ, 10 हुआ। लेकिन अगर वो 100 से कम है, 98 है, तो फिर भी पेज कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए ना। लेकिन आखिरी वाले पेज पे कितना डाटा होगा, 8 डाटा होगा, हर पेज में शुरू के 9 पेज में 10 डाटा होगा, लास्ट वाले में 80 होगा ना, सही। तो इसके लिए मैंने कंडीशन बनाई हुई है कि जितने भी मुझे लेंथ मिला, सही, डॉक्यूमेंट का जितना भी लेंथ मिला उसको 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इससे क्या हो जाएगा, पेज निकल जाएगा। लेकिन ये किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, सही। अगर 98 डाटा है तो मेरे पास क्या आएगा, 9.8 आएगा इसका आंसर, सही। लेकिन पेज कितना होगा मेरे पास, 10 होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ मैथ.सी का मेथड चलाया। ये क्या करता है, एक लेवल ऊपर ले आता है, पॉइंट वाले वैल्यू को एक लेवल ऊपर ले आता है। अगर 9.8 है तो 10 कर देगा, 9.1 है तो 10 कर देगा, सही। 9.2 है तो ये 10 कर देगा। ये हमेशा क्या लेके आता है, एक लेवल ऊपर लेके जाता है, सही। इसी तरह मैथ.फ्लोर होता है, वो हमेशा एक स्टेप नीचे लेके आता है। अगर 9.8 है तो उसको क्या कर देगा, वो 9 कर देगा, सही। लेकिन मुझे क्या करना था, ऊपर जाना था, इस वजह से मैंने यहाँ मैथ.सी का मेथड लगाया हुआ है, सही। इसको अब मैं एक मतलब चला लेता हूँ, सही, पोस्टमैन पे ही चला लेता हूँ, नेक्स्ट पेज भी तो भेजेंगे हम, सही। नेक्स्ट पेज भेजना चाहे नेक्स्ट पेज भी भेजेंगे हम, सही। तो यहाँ मुझे मिल रहा है, सही। अब मुझे क्या भेजना है, नेक्स्ट पेज ही भेजना है। तो यहाँ मैं 3 डाटा भेज रहा था, करंट पेज, टोटल पेज, प्रीवियस पेज, सही। इसके अलावा मुझे नेक्स्ट पेज भेजना है, नेक्स्ट पेज में प्लस वो कर देगा, एक प्लस का, सही। यहाँ मुझे एक और काम करना था कि अगर मुझे पेज मिल रहा है, सही, नहीं, अभी मुझे ये कहना है कि अगर पेज मिल रहा है तो उसमें मेरे पास क्या जाए, ये जाए, वरना तो क्या जाए, नल जाए, सही। अगर वो पेज नहीं भेज रहा है, सही, या तो पेज भेज, सर वैसे भी जीरो जा रही है, मसला नहीं था। अगर पेज है अगर पेज नहीं भेजा ना, मतलब पेज 1 पर है तो प्रीवियस पेज जीरो जा रहा था,
यार वो देखो एक अजीब है, पेज नंबर 0 सही, तो नल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब कि लॉजिकली नल ज़्यादा ठीक रहेगा कि प्रीवियस पेज है ही नहीं। सही, तो इसके लिए मैं चला के देख लेता हूँ। नहीं चला। अच्छा अच्छा, ऊपर यहाँ मैंने पेज के का वैल्यू 1 रखा दिया है ना, मैं आगे क्या करूँगा, इस पर सर्च करूँगा। नल में क्या आएगा? सही, नल नल में वो आएगा, नल लिखा हुआ आएगा। सही, इस पर मैं कंडीशन लगा दूंगा फिर। सही, तो प्रीवियस के पेज क्या है, नल है। सही, पेज नंबर 1 पे तो प्रीवियस पेज क्या है, नल है, कुछ भी नहीं है। सही, इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पेज भेजना है। सही, अब नेक्स्ट पेज में कंडीशन होगी। सही, नेक्स्ट पेज में मेरे पास एक कंडीशन होगा। नेक्स्ट पेज में वो आएगा टोटल पेज आएगा। सही, मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, करंट पेज की अगर लेंथ नेक्स्ट लेंथ से कम हो, हाँ सही, करंट पेज। सही, अभी जो पेज है वो अगर छोटा है, सही, जो करंट जो पेज है वो टोटल पेज से छोटा है, तो मेरे पास क्या जाए, पेज प्लस 1 जाए, वरना क्या जाए, नल जाए, वरना क्या जाए, नल जाए। सही, तो इसको ही चला के देख लेते हैं हम लोग। सही, ये कंडीशन मेरे पास मैच हो गई है। जेब रुक गई थी। सही, ये चीज़ हो गया। मुझे ये काम कहाँ से करना है, फ्रंट एंड से करना है। सही, अगर मेरा डेटा ज़्यादा होता तो इसको हम लोग अपने मर्जी से टेस्ट कर सकते थे, अगर मेरा डेटा ज़्यादा होता तो। सर घंटे 11 डेटा तो घंटे 2 एसी नीचे कर दूँ क्या, गर्मी लग रही है। पसीना आ रहा है। हटे। सही, तो मैं क्या करिए 11, कम से कम 11 डाटा बना लेता हूँ। सही, कम से कम 11 तो होना चाहिए मेरे पास। नेक्स्ट वाला तो मैं समझा देता हूँ। देखो सीन कुछ ऐसा है, करंट पेज में हमने भेज दिया कि अगर पेज जो भी मुझे पेज मिल रहा है वो बता दो करंट पेज है। सही, वो तो मुझे एपीआई से मिल रहा है। कोई अगर पेज 2 भेज रहा है तो मैं करंट पेज उसको यहाँ भेजूंगा, 2 भेजूंगा। सही, अगर वो 1 भेज रहा है तो 1 भेजूंगा। सही, यहाँ पे मुझे इस लगाने की ज़रूरत थी नहीं। सही, क्योंकि हमने ऊपर कर लिया था। सही, उसके बाद मैंने क्या बताया, टोटल पेज क्या है, टोटल पेज वाले मैंने समझा दिया था कि मैट डॉट सील करके मैं एक लेवल ऊपर लेके जा रहा हूँ। सही, अब मुझे नेक्स्ट पेज में ये चेक करना है कि जो करंट पेज है वो छोटा हो टोटल पेज से। सही, अगर टोटल पेज 10 है, सही, और उसने जो अभी पेज सर्च किया वो भी 10 है, तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज में बताऊँगा उसको टोटल पेज ही 10 है, मैं उसको पेज नंबर 11 क्यों बताऊँगा। नेक्स्ट पेज में उसको टोटल पेज 10 है। सही, उसने 10 पेज का डाटा गेट कर लिया है। सही, अब मुझे पेज नंबर 11 है ही नहीं, उसके आगे मुझे क्या भेजना है, नल भेजना है। सही, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि अगर जो करंट पेज है वो टोटल पेज से छोटा हो तो पेज प्लस 1 जाए, मतलब कि अगला पेज है, पेज प्लस 1 मतलब जो करंट पेज उसने भेजा है उसमें प्लस 1 कर दो बस। सही, अगर टोटल पेज ज़्यादा है करंट पेज से। सही, अगर टोटल पेज था मेरे पास 11 और उसने करंट पेज क्या सर्च किया था 10। सही, तो इसका मतलब क्या है, एक पेज आगे और है, तो यहाँ मुझे इसको बताना पड़ेगा पेज प्लस 1। सही, लेकिन अगर टोटल पेज भी 10 है, उसने करंट पेज भी 10 सेट किया हुआ है, तो मैं उसको नेक्स्ट पेज क्या बताऊँगा, नल बताऊँगा। तो इस वजह से यहाँ मैंने कंडीशन लगाई हुई है। देखो, करंट पेज अगर छोटा हो टोटल पेज से। सही, ये काम करता हूँ तो मैं इसको एक ही में कर लेता हूँ।
तो मैं क्या कर लूँगा, एक ही में कर लूँगा। इस वजह से नल आ रहा है ना वहाँ पे, अभी तो मैं यूजर हाँ सही, टोटल देखो अभी क्या आ रहा है वहाँ पे। अभी तो नहीं आ रहा, अभी तो यूजर ही पूरे 10 करेंगे। हाँ देखो सीन कुछ ये है, टोटल पेज में क्या है 1 है, करंट पेज क्या है मेरे पास 1 है। सही, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि अगर टोटल जो करंट पेज है वो टोटल पेज से छोटा हो जब जाए पेज +1, वरना क्या जाए नल जाए। सही, अभी क्या है करंट पेज टोटल पेज से छोटा है, हाँ छोटा है। कैसे छोटा है 1 से छोटा होता है। अच्छा सही। सही, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, तो क्या मेरे पास जाएगा नल वाला जाएगा ना, इफ़ नहीं चलेगा। क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो होता है वो इफ़ होता है, और जो कॉलन के बाद वाला होता है वो एल्स होता है, तो एल्स चल रहा है। सही, मैं एक काम करता हूँ 11 यूज़र बना लेता हूँ। सही, तो एक एक करके नाम बता दो। तुम्हारा नाम क्या है, एहसन नाम है ना, एहसन पूरा नाम क्या है अली, और यहाँ पे नाम बना लेता हूँ एहसन और अली @ सही, यूज़र क्रिएट हो चुका है। तुम्हारा नाम अरीब है ना, पूरा नाम क्या है अरीब। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या था। तुम्हारा पूरा नाम क्या है, फहद। कितना डाटा हो गया, 10 हुआ है ना। तुम बताओ अम्माद अंसारी। सही, तो अब मेरे पास 11 डाटा हो चुका होगा तकरीबन। सही है, देखो मुझे क्या मिल रहा है, करंट पेज क्या है 1। सही, टोटल पेज क्या है 2। सही, तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट पेज भी बता रहा है इसको। सही, अब अगर नेक्स्ट पेज बता रहा है तो मतलब क्या अगला पेज है। सही, अगर अगला पेज नहीं हो तो नल बताता। सही, यहाँ पे मैं पेज 2 भी कर लेता हूँ। सही, तो अब पेज 2 में मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाँ सिर्फ और सिर्फ एक डाटा मिल रहा है, और नेक्स्ट पेज मुझे क्या बता रहा है ये नल बता रहा है। सही, इसी तरह देखो प्रीवियस पेज भी मुझे बता रहा है कि प्रीवियस पेज क्या था 1 था। सही, पुराना जो पिछला पेज था वो क्या था 1 था। सही, तो मैं दोबारा से यहाँ पे 1 लिख के सर्च करूँगा तो क्या आएगा, पुराना वाला सारा डाटा आ जाएगा। सही, तो मतलब ये चीज़ें मेरी चल रही हैं। सही, यहाँ पे अब ये ब्रेक हो गया ज़्यादा। सही, नेक्स्ट पेज पे भी ब्रेक हुआ है। हाँ सही, मुझे इसको नंबर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है, मुझे स्ट्रिंग पे मिल रहा है। इसी तरह मैंने कहीं और इसको यूज़ किया हुआ था। सही, यहाँ पर इसको मैंने टिक पे लगाया हुआ था। वेरिएबल का नाम देखना है आप।
वो कॉन्कैटिनेट कर दे रहा था। सही, तो अब ये कंडीशन थोड़ी सेट चलनी चाहिए। सही, इसका मैं दोबारा से चला के देखता हूँ। सही, ये 2 बता रहा है, ठीक है। पेज नंबर 2 पे जाऊँ, सेट हो गया। सही, तो अब ये सेट चल रहा है, मज़ा आ रहा है। सही, अब ये सेट चल रहा है, लेकिन ये प्रीवियस पेज में दोबारा मसला कर रहा है। सही, प्रीवियस पेज में मैंने क्या क्या कंडीशन लगाई है कि सही, मैंने यहाँ पे कंडीशन तो ठीक लगाई हुई है कि पेज हो सही, ब्रेक नहीं हुआ था, वो एक इशू आ रहा था। सही, अभी भी सेट हो जाएगा ये इशू भी। देखो सीन कुछ ये हो रहा था कि यहाँ पे 0 बता रहा था, प्रीवियस पेज में क्या बता रहा था, मुझे 0 बताया था। तो यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी है कि अगर रिक्वेस्ट क्यूरी पेज हो या रिक्वेस्ट जो पेज भेज रहा है वो 1 के बराबर नहीं हो। सही, जब पेज -1 जाए, वरना तो क्या जाए, नल जाए। सही, इसका मतलब क्या है कि अगर वो पेज में 1 भेज रहा है तो उसके पास नल चले जाए। बस ये कंडीशन लगाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। सही, अब यही सेम काम मुझे कहाँ से करना है, फ्रंट एंड से करना है। बैक एंड से वो काम हो गया मेरा, अब मुझे क्या करना है, फ्रंट एंड से करना है ये सेम काम। सही, ये बताओ पैजिनेशन तो हो गया ना? नहीं, सेट हो गया ना, देखो ना, सेट हो गया। अगर मैं दोबारा से इसको 2 पेज करूँगा, दोबारा से 1 करूँ, 2 पेज क्या है, नेक्स्ट पेज नल आ रहा है और प्रीवियस पेज क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सही, अब मैं इसको दोबारा से 1 कर दूँ, सही, तो सेट चल रहा है बिल्कुल। सही, टोटल पेज 2 है, नेक्स्ट पेज 2 है, प्रीवियस पेज क्या है, नल है। सही, तो अभी तो सेट चल रहा है। यार 10-10 करके ही जाता है मैक्सिमम। सही, वो यूज़ केस के ऊपर होता है कि डाटा कितना ज़्यादा लोड ले रहा है। सही, मैक्सिमम टाइम ये होता है कि टेबल बना हुआ होता है। सही, डाटा टेबल देखा है कभी? डाटा टेबल देखा होगा तुम लोगों ने। सही, तुम लोग पता नहीं होगा डाटा टेबल किसे कहते हैं। क्या कह रहे हो? ये देखो, इस टाइप का टेबल होता है, इसको हम कहते हैं डाटा टेबल। नीचे नजर आ रहा है पैजिनेशन। सही, तो इसके लिए मैंने ये इस टाइप का डाटा बनाया हुआ है। सही, पैजिनेशन का जो टेबल है मैं इसलिए इस टाइप से भेज रहा हूँ। देखो यहाँ मेरे पास क्या है, प्रीवियस पेज दिख रहा है, सही, करंट पेज दिख रहा है, नेक्स्ट पेज दिख रहा है। सही, और इस पर क्लिक करने से क्या होगा, लास्ट वाले क्लिक करने से? नहीं, ये लास्ट वाला पेज उस पर जाता है। सही, तो टोटल पेज हम लोग यहाँ से भेज तो रहे हैं। सही, इस पर क्लिक करने से कौन सा कॉल करेगा, पेज इस पेज के साथ कॉल कर देगा वो, टोटल पेज के साथ। तो उसको लास्ट वाले पेज का डाटा मिल जाएगा। समझे? लास्ट पेज और टोटल पेज क्या है, सेम ही है ना। सही, लास्ट पेज हो या टोटल पेज हो, बात क्या है, सेम ही है। हाँ, सही, जो लास्ट पेज है उसका डाटा मिल जाएगा मुझे। नहीं ना, कहाँ पे, कौन से डाटा है वैसे स्क्रॉल करते रहते। हाँ देखो, वो इन्फिनाइट स्क्रॉल करके अलग चीज़ होती है। एक होता है मेरे पास इन्फिनाइट स्क्रॉल, पैजिनेशन ही होता है, वो स्क्रॉल करने पे पैजिनेशन हो जाता है। हाँ, वो हर उस पे होने पे, स्क्रॉल करने पे वो API हिट करता है और नया डाटा लाता है। सही, तुम एक काम करना, कभी भी बहुत स्पीड में रिलोड करना, तो लोडर आ जाता है बीच में। हाँ, तो वो रिक्वेस्ट पे ही लोडर आ रहा होता है। सही, वो इन्फिनाइट स्क्रॉल करके होता है। तुम लोग अपनी रिएक्ट के एप्लीकेशन पे ही लगा सकते हो, लाइब्रेरी होती है। सही, इन्फिनाइट स्क्रॉल रिएक्ट।
सही, ये देखो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बताया है, सही डॉक्यूमेंटेशन रीड करना सीखो, आसान हो जाएगा। ये देखो बस ऊपर नीचे इसको रैप करना पड़ता है, सही अपने आइटम में इसको रैप करना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं कि अगर लास्ट पेज हो तो क्या चले जाए, सही लोडिंग मतलब कि अगर वो लोडिंग स्टेज पे है, उसने रिलोड किया हुआ है, सही API हिट हुई हुई रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है, तो जब तक क्या दिखे वो यहाँ बता रहा होता है। सही हैज़ मोर ट्रू मतलब कि इसको मुझे बताना पड़ता है, डाटा जब ख़त्म हो जाए तो मुझे उसको बताना पड़ता है कि डाटा ख़त्म हो चुका है। हैज़ मोर को मुझे फॉल्स करना पड़ता है। हैज़ मोर ट्रू मतलब कि आगे और डाटा है, सही। और स्क्रॉल करने पे फैच क्या करना है, सही स्क्रॉल करने पे कौन सा फंक्शन चलाना है मुझे इसमें नेक्स्ट बताना पड़ता है, सही। तो ये सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सही। ये सारे रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ये तुम रोकना चाहो तो तुम रोक सकते हो। खैर ये बताओ कि फ्रंट एंड पे में भी जो बैक एंड पे जितना इम्प्लीमेंट हमने किया है, ये फ्रंट एंड पे ही कर दूँ या तुम लोग ये खुद कर लोगे? हम लोग वो स्ट्राइप जब तक लगा लें, आप क्या करा स्ट्राइप लगाने हैं सोचो, या स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए होता है। सही, तो ये करता हूँ कि बैकएंड तो मैंने बना लिया, सही बैकएंड पैजिनेशन मैंने बना लिया है, सही। फ्रंट एंड में अब तुम लोग लगाओगे, सही। और कोशिश करो कि लास्ट क्लास तक, अगली जो क्लास है हमारी, सही अगली जो क्लास है, लास्ट क्लास नहीं अगली क्लास तक जितना मैंने कर लिया उतना तो कर लो, ताकि तुम लोग का जितना भी सवाल हो तो तुम लोग पूछ सको। तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर लेता हूँ। पहले ये बताऊँ कि यहाँ तक किसी को सवाल है, बंद कर दूँ इसको, किसी को सवाल तो नहीं है ना? तो मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ क्लोज, और मैं तो खोल लेता हूँ स्ट्राइक। सही, स्ट्राइक में मैं गया और यहाँ से मैं गया साइन इन पे, सही। स्ट्राइक जो है पाकिस्तान पे अभी अवेलेबल नहीं है, सही पाकिस्तान में जो है अवेलेबल नहीं है यार। पाकिस्तान तो बता बहुत पीछे चल रहा है दुनिया से, सही। पेपाल भी मेरे ख्याल से लिमिटेड है पाकिस्तान पे, हाँ नहीं पाकिस्तान में पेपाल मतलब बड़े बिजनेसेस के लिए अलाउ किया हुआ है, सही। स्ट्राइप हम लोग देख लेते हैं क्योंकि स्ट्राइप ज़्यादा मशहूर है, सही। जो हाँ स्ट्राइप भी लगता है, सही। सब जगह मैक्सिमम स्ट्राइप लगता है यार। पाकिस्तान पे देखो ये लोग ना बिज़नेस को अलाउ नहीं करते, पाकिस्तानी बिज़नेस को, सही। अभी के लिए पाकिस्तान में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने ही बैन किया हो, क्या पता, सही। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से इनको बहुत ज़्यादा इशू है, क्रिप्टो भी इसी वजह से पाकिस्तान में बैन किया हुआ इन्होंने, सही। अभी तो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है कि किसी से तुम P2P भी करवा रहे हो ना, मतलब कि डॉलर ख़रीदना या बेचना, तो उस पर भी अकाउंट सस्पेंड कर दे रहा है बैंक अकाउंट, सही। तो इनको मनी लॉन्ड्रिंग का डर है, हाँ पता नहीं कितने ही अकाउंट को इन्होंने सस्पेंड किया हुआ है अभी दोबारा से। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, सही। नहीं पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सही। ये तो कुछ ममालिक है जिनका इसमें ऑप्शन है, इंडिया वगैरह है, सही। कुछ क्या ज़्यादातर सारे ही हैं, सही। हम लोग नहीं हैं यार। देखो सीन कुछ ये होगा ना कि स्ट्राइप पर तुम्हें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक प्राइवेट की चाहिए होता है, एक पब्लिक की चाहिए होता है, सही। तुम अपने क्लाइंट को बोलोगे अकाउंट बना के, बिजनेस अकाउंट बना के, वो तुम्हें दोनों की सेंड कर देगा बस, उसके बाद तुम लगाना तुम्हारा काम होता है, सही। पब्लिक और प्राइवेट की का पूरा सीन होता है। तो यहाँ पे तुम्हें अपना नाम लिखना पड़ेगा, सही। मैं अभी USA से ही वो कर लेता हूँ, साइन अप कर लेता हूँ। क्या कह रहे हो? टैक्स अकाउंट देता है, सही। टैक्स अकाउंट देता है, उसके बाद तुम्हें उसको अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए बिजनेस डिटेल डालनी पड़ती है, सही। कार्ड डिटेल, बिजनेस डिटेल, ये सारी चीज़ डालनी पड़ती है, सही। टैक्स अकाउंट तो तुम गेट कर ही सकते, बना ही सकते हो। तो यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ, क्या कह रहे
कह रहे हो? हो रही है। अब आप माइक देख लेता हूँ, माइक तो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है ना? नहीं, सही। तो यहाँ पे बिजनेस और नेम पूछ रहे, सारी चीज़ें भेज रहे हैं। अभी मैंने अभी के लिए इसको स्किप कर दिया है, स्किप फॉर नाउ। और यूपीएस तो चलता है ना? ऐसा नहीं हो जनरेटर बंद हो तो बंद ही हो जाए कंप्यूटर भी। यूपीएस चल रहा था।